हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने रिसेंटली एस्टेट की रिगार्डिंग पूरी एक डिटेल वीडियो पोस्ट कर दी है। उसमें पूरी मैंने स्ट्रैटेजीज बताई है, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में डिस्कस किया है और 30 डेज हमारा क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपना टाइम टेबल बनाना है, क्या चीज़ें कौन से सब्जेक्ट कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। कहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा इस बारे में भी उसमें डिस्कशन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आपको आइडिया नहीं है एस्टेट के बारे में, आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो वीडियो को ज़रूर देखना। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी। तो मैं बुक्स के लिए सेपरेट वीडियो में बना रही हूँ। ठीक है, ऑल्दो मैं पहले भी कुछ 1-2 महीने पहले मैंने शेयर किया था इसके रिगार्डिंग, बट अभी भी क्वेरीज आ रही हैं कि एक बार बुक्स का आइडिया बता दीजिए, तो मैं इसलिए सेपरेटली वीडियो बना रही हूँ। तो बुक्स के लिए देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आप पीवाईक्यू कर लो, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के लिए आपको एनसीईआरटी करनी है। वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें एनसीईआरटी को आप फॉलो करो। सेकेंडली, जो पीवाईक्यूज़ हैं कि विदाउट पीवाईक्यूज़ आप एस्टेट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि फिर आप पढ़ते जाओगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है ना, वो इट्स लाइक, वो कहते हैं ना, अंधा कुआं। जितना पढ़ो उतना कम है, जितना पढ़ो उतना कम है, कुछ आपको समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा कि पूरी बुक करने के बाद भी कुछ तो रह गया। ठीक है, और 30 डेज में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके लिए आप पीवाईक्यूज़ करो, पीवाईक्यूज़ उठाओ। क्योंकि एचटेट या जो टेट एग्जाम्स होते हैं जितने भी, वहाँ पे पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं। मैं ये नहीं कह रही एज इट इज आ रहेंगे, लेकिन कंसेप्ट मिलेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घूम जाएगी। ठीक है, थोड़े और कई क्वेश्चन तो ऐसे देखे गए हैं जो जिसमें एमसीक्यू भी शफल नहीं किया, एज इट इज उठा के डाल दिया गया है। तो पीवाईक्यू करने से क्या कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या आता है अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, और आपके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन लगा के अपना एनालाइज करो पीवाईक्यूज को। तो पीवाईक्यू के लिए जो बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ वो है अरिहंत और आर गुप्ता। मैंने जो यूज़ करी थी वो आर गुप्ता की थी। आर गुप्ता में अब मेरे पास बुक नहीं है, क्योंकि बुक्स मेरी कहीं और रखी हुई हैं, मैं वीडियो कहीं और से शूट कर रही हूँ। बट मैं आपको बता देती हूँ, आर गुप्ता में क्या है कि पहले आपको पूरा थ्योरी दिया हुआ है। जैसे कि आपका सीडीपी है, तो सीडीपी का पूरा थ्योरी दिया हुआ है। सिर्फ सीडीपी का, और सब्जेक्ट्स का आपको थ्योरी नहीं मिलेगा। तो सीडीपी का पूरा आपको थ्योरी मिला हुआ है, और थ्योरी के बाद फिर उसके एमसीक्यूज। ठीक है, और फिर आपको कुछ उसमें पीवाईक्यूज भी मिले हुए हैं। सेम हिंदी इंग्लिश जो है वो बाकी सारा आपका पीवाईक्यू में कवर हो गया। एक जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का भी कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल दी हुई है, और उसके बाद आपके एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं और पीवाईक्यू दिए हुए हैं। तो जो आर गुप्ता की मेरे को जो अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि उसमें सीडीपी का जो लेवल था वो अच्छा था। और मैंने पीजीटी का था, मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो जो उसमें सीडीपी का लेवल था वो अच्छा लेवल था। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगी सीडीपी की और दूसरी बुक्स, लेकिन जो बुक मैंने पढ़ी थी और जो मेरा इसमें आर गुप्ता में जो बुक में जो सीडीपी बताया हुआ था, उसमें काफ़ी डिफरेंस था, लाइक लेवल का डिफरेंस था। फैक्चुअल चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, और उस बुक का जो लेवल था उसी लेवल से एग्जाम में भी आया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सीडीपी के लिए पहले आप हिमांशु सिंह की बुक ले सकते हो, छोटी सी बुक आती है और उसका येलो कवर था। मेरे पास कोई पुरानी पिक होगी तो मैं लगा दूंगी सैंपल के लिए, या फिर डाउनलोड करके या कहीं से भी मैं आपको उसका सैंपल लगा दूंगी जो मैंने यूज़ करी थी। ठीक है, तो उस वाली बुक का क्या है, बिल्कुल पतली सी बुक है, छोटी नॉवल शेप की बुक है साइज की, और उसमें लैंग्वेज बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन उस बुक का जो ड्रॉबैक मुझे लगा कि आपको समझ तो आ जाएगा सीडीपी क्या है, लेकिन उसके उस बुक को पढ़ के आप एचटेट की सीडीपी नहीं कर पाओगे। तो वो बुक पढ़ के फिर आप जो आर गुप्ता की बुक में जो लेवल दिया हुआ है सीडीपी का वो पढ़ो। वो पढ़ने के बाद फिर आपको आर गुप्ता की सीडीपी इजी लगेगी, लाइक समझ में आने लग जाएगी। लेकिन मेन जो है वो आर गुप्ता जो मैंने बुक पढ़ी थी उसमें सीडीपी काफ़ी अच्छे लेवल की थी, और पीजीटी में उसी लेवल की सीडीपी आई भी थी। तो खाली मैराथन देख के आप सीडीपी नहीं कर पाओगे। या फिर आप कोई अच्छा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो जो बहुत अच्छा करा रहे हैं। मैं भी अभी कराऊंगी, लेकिन ऑब्वियसली देखो टाइम लगेगा। जिसका ऑलरेडी अगर आपको समझ में आता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये हो गया सीडीपी और आपका पीवाईक्यू। ठीक है, सॉर्टेड। सीडीपी के लिए मैंने बता दिया आपको हिमांशु सिंह पहला, और फिर आर गुप्ता की बुक जो पीवाईक्यू आती है, अलग से मत लो सीडीपी के लिए, पीवाईक्यू आती है और उसी में ही अंदर दिया होता है सीडीपी के बारे में। ठीक है, और बेटर में ये रहेगा कि आप अपने नियर बाई बुक स्टोर पे चले जाओ, 2-3 बुक्स ले लो, और वो भी आपको आइडिया बता देंगे कि कौन सी बुक ज़्यादा बिकती है। और उन पे मतलब वैसे ब्लाइंडली रिलाई मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली वो वही बुक देंगे। कई बार वो ऐसी बुक आपको बोल देते हैं जो कि बिक नहीं रही होती है, तो आपको पुश करके कि नहीं ये अच्छी बुक ही ले जाओ। तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लेना, थोड़ा बुक को खोलो, देखो कंटेंट क्या है, जो बुक का कंटेंट अच्छा लग रहा है वो ले आओ। अगर आपको लगता है ऑनलाइन सस्ती पड़ रही है तो फिर ऑर्डर कर लेना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के लिए आपको बुक के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि टाइम कम है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ से पढ़ लो। ठीक है, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी। इंग्लिश के लिए एक बुक आती है
मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है। इसमें एरर्स की फॉर्म में जो हमारे होते हैं ना कॉमन एरर्स, फाइंड द एरर्स, उसके फॉर्म में जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को करके आपका ओवरऑल लाइक पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव, नाउन, सब आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से दी हुई है और ऐसे दी हुई है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से उस बुक में लिखा हुआ है। कहीं हिंदी, कहीं पे इंग्लिश, जो इंग्लिश के वर्ड हैं वहीं पे इंग्लिश यूज़ करिए, अदरवाइज पूरी जो बुक है वो हिंदी में लिखी गई है। तो बाइलिंगुअल है तो आपको पढ़ने में बहुत ईजी लगेगी। ट्रस्ट मी, मैंने उसे पढ़ा था और बहुत कॉन्फिडेंस आया था इंग्लिश में। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसका PDF मिल जाएगा, मैं आपको शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, लिंक मिल जाएगा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा जी के। हरियाणा जी के जो मैंने की थी और जहाँ से मैंने देखा था कि स्ट्रेट क्वेश्चन आए हुए थे, एज इट इज़ लाइन उठा के दी हुई थी, वो थी GK बाय प्रदीप सर, ठीक है। प्रदीप सर की आपकी क्लासेस भी आती हैं, आप चाहें तो उनकी मैराथन क्लासेस भी ले सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की एक वीडियो है और बहुत शानदार वीडियोस हैं। तो या तो आप उनकी बुक ले लो, ठीक है, उस बुक में सारी चीज़ कवर है जो भी सिलेबस में आती हैं, अगर आप कर पाओ तो। या फिर आप उनकी जो मैराथन क्लासेस होती हैं, उनका प्लेलिस्ट है प्रॉपर, GK बाय प्रदीप सर के नाम से शायद उनका चैनल है, तो वहाँ पे आप उनका ज्वाइन कर सकते हो। सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ा था, सबसे पहले मैंने उन्हीं सर की वीडियोस देखी थी और उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगा कि कहीं और जाना चाहिए। तो आप बुक भी ले सकते हो और आप चाहो तो उनके मैराथन वीडियो से भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सुनना मत, उनको लिख लेना, ठीक है। वीडियोस बना ले, नोट्स बना लेना। और उनकी जो वीडियोस हैं वो 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, इतनी लंबी भी हैं। तो जब आप वीडियो देखोगे और फिर नोट्स भी बनाओगे तो फिर आपको टाइम भी लगेगा। तो आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो आप बुक से पढ़ लो, ठीक, क्योंकि बुक में आप हाईलाइट भी कर सकते हो। वीडियो तो आप एक बार सुनने से आपको याद नहीं रहेगा। या फिर आप वीडियो को, आप कुछ काम कर रहे हो, आपने ईयरबड्स लगाए और आप वीडियो चला के आपने छोड़ दिया, इस तरीके से आप उसको वीडियो से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा PYQ सॉर्टेड है, CDP हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया एंड GK हो गया। इसके बाद मैथ और रीजनिंग का मैंने बता दिया कि जो आपकी PYQs है, जो भी आप मॉक दोगे वहीं से आपको पढ़ना है। और आपका जो सब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट वाला पोर्शन अगर आप TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 क्लास से 8 क्लास तक की पहले अपना सिलेबस भी देखना, और फिर 6 to 8 10th क्लास की आप अपनी NCERT बुक्स उठाओ और उनको अच्छे से कर दो। NCERT का नहीं खरीदना चाहते तो NCERT ऐप के नाम से एक ऐप आता है, उस ऐप में आपको सारा जो है ये डेटा मिल जाएगा। और अभी सिलेबस चेंज भी हुआ है, ठीक है, काफ़ी क्लासेस का सिलेबस चेंज हो गया है। तो आप एक बार अपना जो एस्टेट का सिलेबस है, सिलेबस की PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, उस पर आप मैच कर लो, ठीक है, कि आपका सिलेबस नया वाला आया है या पुराने वाले के हिसाब से ही आपका एग्ज़ाम आएगा। तो वो एक बार आप ध्यान दे लेना और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स को अपना वो वाली बुक्स पढ़ लेना, ठीक है। PGT है तो आपको अगर कॉमन सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, या आपका मैथ्स हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो आपको 9 to 12 कवर करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो सिर्फ 11th-12th में होता है, जैसे अकाउंट्स और BST, तो आपको सिर्फ 11th-12th की बुक करनी है, प्लस आपको ग्रेजुएशन करना है, कुछ टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो ये सारी चीज़ें थी बुक के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी बुक्स से कैसे करना है। वन मोर थिंग, अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं तो आप उन्हीं बुक से पढ़ो। ये नहीं है कि मैंने बता दिया तो अब आप उन बुक्स को साइड में रख के नई बुक्स परचेज कर रहे हो, नई परचेज नहीं करनी। ये बुक्स उनके लिए हैं जिनके पास बुक्स बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये बुक्स परचेज कर सकते हो। अदरवाइज जो भी कंटेंट आपके पास है उन्हीं को ही बार बार रिवाइज करो। PDF जो है वो डाउनलोड कर लो। PDF से अगर आपके पास टैब है, लैपटॉप है, तो उसमें थोड़ा बड़ा दिख जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हो। बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स तो अल्टीमेटली बनाने पड़ेंगे। मैं बिना नोट्स बनाए नहीं पढ़ सकती, तो ये मेरी वीकनेस लगा दो या कुछ भी कह लो, लेकिन मैं चाहे वीडियो से देख रही हूँ या मैं खुद से रीड कर रही हूँ या कैसे भी, तो मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं। और फिर जब मैं खुद के लिखे हुए नोट्स पढ़ती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये था बुक्स के बारे में। और कुछ सजेशंस हो या आपको लगता है कि कुछ और बुक्स हम ऐड कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगी अगर मुझे लगेगा कि हाँ एक वैल्यूएबल कमेंट है और बाकी सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप अपनी सजेशंस भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और एस्टेट की दिन रात एक करके पढ़ाई कर लीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।